अतीक अहमद का आईएसआई से संबंध है। ये फिल्में सिर्फ नफरत फैलाने के लिए है, सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने की बात है। फिल्म धुरंधर 2 में कुख्यात गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद का जिक्र किया गया है, जिसका कि नाम बदलकर इस फिल्म में दर्शाया गया है। फिल्म में अतीक अहमद के किरदार और उनके पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से कथित रिश्तों को दिखाए जाने के बाद सियासी गलियारों में बहस तेज है। इसे लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी और सपा नेता एसटी हसन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने कहा कि मेरी पार्टी के सांसद और आईएसआई के बीच कोई संबंध हो ही नहीं सकता, कोई सवाल ही नहीं पैदा उठता। नाम बताएं ये लोग, ये किसका नाम ले रहे हैं? अतीक अहमद और आईएसआई का क्या संबंध है? सपा नेता ने आगे कहा कि ऐसी फिल्म लोगों को एकजुट करने या प्रगति को बढ़ावा देने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ नफरत फैलाने के लिए बनाई जा रही है। मेरी पार्टी के एमपी का संबंध आईएसआई से हो नहीं सकता है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। नाम बताइए आप कौन है, किसका नाम ले रहे हैं ये लोग? अतीक अहमद का आईएसआई से संबंध है, ये इस तरह कहना। देखिए इस हर धर्म में, हर जात में हर तरह के लोग हैं, अच्छे भी हैं, ख़राब भी हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें दिखाकर मुसलमानों के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ नफरत पैदा करना, कुछ नहीं। ऐसी फिल्म बनाई ना जिससे लोग जुड़ें आपस में, तरक्की हो आपस में। ऐसी फिल्में नहीं बनाते वो लोग, और ये नफरत वाली फिल्म बनाई जा रही है। नहीं, ये फिल्में सिर्फ नफरत फैलाने के लिए झूठी फिल्में हैं। ये पाकिस्तान पे है तो पाकिस्तान के लोगों को दिखाए ना, हिंदुस्तान के लोगों को दिखाने की क्या जरूरत है? और क्या यही दो ही क्रिमिनल, तीन ही क्रिमिनल दिख रहे हैं? कितने क्रिमिनल, कितने बड़े क्राइम हुए यहाँ पर, वो सब नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने की बात है, कुछ नहीं। वहीं सपा नेता एसटी हसन ने कहा कि ऐसी फिल्में अक्सर विवाद पैदा कर लोगों का ध्यान खींचने और व्यावसायिक लाभ लेने की कोशिश करती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि फिल्मों को समाज में सौहार्द और भाईचारे को बढ़ावा देने के हिसाब से बनाना चाहिए, न कि तनाव और विभाजन को लेकर। हाँ, थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी पैदा कर दें, आप लोग अपने चैनलों पे ढोल बजा दो, पब्लिक उत्सुक हो जाती कि देखें क्या है इसमें, उनकी फिल्म चल गई। ये हथकंडा भी है, और ये फिल्म वाले पार्टी से भी मुझे लगता पैसा लेते हैं नफरतें फैलाने के लिए। देखिए, लगता तो ऐसे ही है कि ये मूवीज जो हैं सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं, बल्कि आपस में हिंदू मुसलमानों का भी ताना बाना तोड़ने की ये फिल्में बनाई जा रही हैं। और ये अब सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश क्यों नहीं दे रही जैसे पहले फिल्में देती थी? आज ये नफरतों का संदेश क्यों दे रही हैं? और इसी वजह से कंट्रोवर्सी पैदा होती है और ये फिल्में चल जाती हैं। फिल्म धुरंधर 2 में अतीक अहमद की कहानी दिखाने के बाद वो एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। फिल्म धुरंधर 2 में उनकी जिंदगी के कई चौंकाने वाले पहलुओं को भी दिखाया गया है। 1962 में प्रयागराज में जन्मे अतीक अहमद ने बहुत कम उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। 17 साल की उम्र में उन पर पहला हत्या का आरोप, और इसके बाद लगभग 100 से ज्यादा मामले जिसमें हत्या, अपहरण, वसूली, जमीन कब्जाने जैसे आरोप थे, ये उन पर लगे। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ अपराध तक सीमित नहीं रही। उन्होंने डर और ताकत को राजनीति में बदल दिया। 1989 में चुनाव जीतकर वो विधायक बने। यहीं से उनका दबदबा और बढ़ गया। अतीक अहमद की असली ताकत ये थी कि वो जेल में रहकर भी अपना पूरा नेटवर्क चलाते थे। कहा जाता है कि जेल के अंदर होने के बावजूद ठेके, जमीन के सौदे और अपने लोगों को कंट्रोल करते थे। आपको बता दें, 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज में पुलिस कस्टडी में मेडिकल के लिए ले जाते वक्त अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को कैमरों के सामने गोली मार दी गई थी। हमलावर पत्रकार बनकर आए थे और कुछ ही सेकंड में सब खत्म हो गया था। 2023 के बाद एक बार फिर अतीक अहमद का नाम सुर्खियों में है और इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।